दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम भिंडी की इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि भिंडी के साथ में कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके हमें उत्पादन दुगुना किया जाता है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें लिया जाता है। दोस्तों, हमारे खेत के अंदर हम भिंडी की इंटरक्रॉपिंग करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका हमें चयन करना चाहिए जिससे कि हमारी भिंडी के अंदर किसी प्रकार का उत्पादन में कमी भी नहीं आई और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, भिंडी की इंटरक्रॉपिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसके कई तरीके हैं, जिसके अंदर बात करते हैं पहला कि भिंडी को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो उनके अंदर भिंडी को मेन क्रॉप के अंदर लिया जाता है और इनको मैड विधि के द्वारा और क्यारी विधि के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, इसको लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो 80 बीज होते हैं, 100 में से 80 बीज हम लगाएंगे वो भिंडी के लगाएंगे और बाकी जो 20 बीज है वो हम ग्वार के लगाने वाले हैं, जिससे कि हमारी दोनों फसलें एक साथ तैयार होंगी तो हमें ग्वार से अतिरिक्त फसल का उत्पादन होगा और हमें उसी समय हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका है, उसके अंदर हम मैड बनाएंगे और उन मैड बनाकर उनके ऊपर दोनों साइड भिंडी लगा देंगे और मेड़ के मध्य में जो जगह बचती है, वो खाली जगह बचती है, उसके अंदर हम धनिया की बुआई कर देंगे या फिर पालक की बुआई कर देंगे। जिससे कि धनिया पालक बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसल है जो हमें अतिरिक्त उत्पादन देंगी और इनके अंदर कोई अतिरिक्त पानी खाद की आवश्यकता भी नहीं होगी। जो खाद पानी हम भिंडी के अंदर देने वाले हैं उसी से यह तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, गर्मी में पालक और धनिया की मार्केट प्राइस भी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलता है। और तीसरा तरीका है, उसके अंदर हम 3 फसलों को मेन क्रॉप के रूप में लेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम बेड बनाएंगे और उन बेड के ऊपर एक बेड के ऊपर हम लगाएंगे भिंडी, दूसरी बेड के ऊपर हम लगाएंगे गेंदा और तीसरी बेड के ऊपर हम लगाने वाले हैं हरी मिर्च। दोस्तों, 3 फसल हमें एक साथ लेने वाले हैं। इससे होगा क्या कि हमारे खेत के अंदर जो गेंदा है वो तैयार होगा, उससे हमारी इन मिर्च और भिंडी के अंदर रोग भी कम देखने को मिलेंगे और जो भिंडी के अंदर और इनके अंदर मिर्च के अंदर जो निमेटेड वाली जो समस्या देखने को मिलती है, उनकी जड़ों के अंदर गांठ वाली समस्या देखने को मिलती है, वो गेंदे की फसल से देखने को नहीं मिलेगी और अतिरिक्त उत्पादन भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके इस किसी समय जब खेती कर रहे हैं इस समय, तो आपको किसी एक फसल के यदि मार्केट रेट बहुत ही कम है तो दूसरी और तीसरी फसल से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको इंटरक्रॉपिंग अपने खेत के अंदर ज़रूर करनी चाहिए। यह विधि बहुत ही शानदार विधि होती है, जिससे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। वो एक अलग अन्य विधि है, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम हमारे खेत के अंदर भिंडी तो लगा ही देते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेज हम नहीं रखते हैं, लेकिन जो साइड की जो मेड़ होती है, चारों तरफ हम चारों तरफ हम तार दीवारी करते हैं, तार लगाते हैं जो गाय भैंस से पशुओं से हमारे खेत की रखवाली के लिए। तो उन तारबंदी के पास में हमको क्या लगाना है, एक तो आप फसल लगा सकते हैं गिल की तोरई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ही अधिक होती है और इससे अतिरिक्त जगह की आवश्यकता भी आपको नहीं होगी। जो गिल की तोरई लगाएंगे, एक बेल वाली फसल है जो अपने तारों के ऊपर चढ़ जाएगी और उससे आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। एक अन्य फसल है लौकी। दोस्तों, लौकी भी आप इनके साथ में लगा सकते हैं चारों तरफ, जिससे कि आपको अतिरिक्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा और जो खाद पानी दवा आप भिंडी के अंदर देते हैं उसी से आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा इन फसलों में भी देखने को मिलेगा। एक और बेल वाली फसल है करेला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि करेला की डिमांड मार्केट में बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। मार्केट में करेले की मार्केट प्राइस लगभग 30 से 40 रुपये किलो के हर साल देखने को मिलते हैं। यदि आप तारबंदी के पास में इन करेले को लगा देते हैं तो एक बेल वाली फसल है जो तारों के ऊपर चढ़ जाएगी और इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और इनसे होगा क्या, जितने भी खर्चा आप भिंडी के अंदर दवा खाद पानी का करेंगे, उतना खर्चा आपको चारों तरफ की तारबंदी के पास में लगाई हुई फसल है उनसे आपको अतिरिक्त उत्पादन मिलेगा, उसे पूरा खर्च निकल जाएगा और भिंडी के अंदर जितना भी प्रॉफिट हमें होगा वो पूरी तरह से हमारी सेफ बच जाएगा। और इससे हमें क्या होगा कि गर्मियों के अंदर जो गर्म हवाएं चलती हैं वो भिंडी के अंदर गर्म हवाएं नहीं लगे, उससे भी बचाव का कार्य ये तारबंदी के पास में लगाई हुई जो बेल वाली फसलें हैं वो कार्य करती है, जो गर्म हवाओं से बचाने का कार्य करती है, जिससे कि हमारी भिंडी की फसल है इंटरक्रॉपिंग की वजह से बहुत ही लंबे समय तक चलती है। दोस्तों, तो हमारी भिंडी के साथ में हमें धनिया पालक और जो गंवार है इनकी इंटरक्रॉपिंग, जो मिर्च है या फिर जो करेला है
और जो गेंदा इनकी इंटरक्रॉपिंग करके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले जाते हैं। तो आपको ये तरीका एक खेत के अंदर लगाकर बहुत ही अच्छे से अपनाना चाहिए। तो आप अगले साल ऑटोमेटिक ही इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भिंडी करना सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लेंगे। इससे क्या किसान भाइयों को किसी प्रकार का नुकसान भी यदि मार्केट में रेट कम होते हैं तो देखने को नहीं मिलता है और रोग भी बहुत ही कम आते हैं। और जैसे कि आपको पता है सभी फसलों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं वो एक ही समय के अंदर पौधे लेते रहते हैं और हमें बहुत ही कम खाद देने की आवश्यकता इन पौधों को होती है, जिससे कि हमारी फसल पूरी अच्छी तरह से स्वस्थ तैयार होती है। तो ये आपको तरीका इंटरक्रॉपिंग का कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।